व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जानता हूं बहुत वेट कर रहे थे, बट आपका वेट बहुत अच्छे से सफल हो गया है। ढंग से सुना मेरी बात को और रुक जाओ, कमेंट में मत जाओ कहां गए वो लोग जो कह रहे थे 25,000 सीट खाली है, 15,000 सीट खाली है। मैं अभी भी यही हूं और अभी भी वही कह रहा हूं। तो ध्यान से सुनो। पहली बात जो आपको बताऊंगा, लाइक सीट्स खाली अच्छे नंबर में, खुशखबरी है आपके लिए, बट पहले ध्यान सुनो। पहली बात क्या है, फर्स्ट थिंग ये है, जब हम ये कैलकुलेट करते हैं ना कि कितने बच्चों ने सीट्स को छोड़ा है, तो हम किससे कैलकुलेट करते हैं? बेस पॉइंट क्या होता है? बेस पॉइंट वो होता है कि कितनी सीट्स एलोकेट हुई थी। अब बताओ एलोकेट कितनी हुई थी? एलोकेट हुई थी 93,000 के करीब, है ना। बट एक्चुअली में ऑन पेपर ड्यू में सीट्स कितनी है? 71,000 के करीब। तो जो ये वेकेंट सीट्स की पीडीएफ आई है ना, इसमें जो वेकेंट सीट्स दिखा रहा है कि सिर्फ 4 सीट बची, सिर्फ 2 सीट बची, ये दिखा रहा है उस 71,000 को बेस लेकर। बट एक्चुअली में 20-22 हजार सीटें एक्स्ट्रा दी गई थी ड्यू ने। इसका मतलब समझ रहे हो? वो 20-22 हजार तो खाली हुई हुई, जो एक्चुअल 71,000 था उसमें से भी कुछ खाली है। तो एक बात समझ रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक्चुअली में 93,000 सीट्स नहीं है, बट उन्हें 93,000 एलोकेशंस किए, वो तो पूरे गए ही गए। 20-22 जो एक्स्ट्रा की वो तो नहीं हुए, साथ में जो इनके 71,000 है वो भी पूरे फुल नहीं हुए, तब भी सीट्स बच गई। तो वेकेंट सीट्स की जो लिस्ट है वो देख के बच्चे हर साल घबराते हैं, बट ट्रस्ट मी, मैं 3 साल से देख रहा हूं ना सीट्स की लिस्ट को। इस बार की लिस्ट वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स है। लाइक इतनी सीट्स एम्प्टी है, ये अच्छा है। अब देखो यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी है यार, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। पहले के टाइम में 95-96% के नीचे एडमिशन होता नहीं था जब इसमें एडमिशन पहले होते हैं, ठीक है। तो अभी आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि वो सेकंड लिस्ट के वक्त पूरा खाली हो जाएगा यूनिवर्सिटी, आधे खाली हो जाएंगे, नहीं। ऑब्वियसली 25-30 हजार बच्चों ने सीटें छोड़ दी, है बड़ी बात है। अब भैया बताओ ये कि जो 71,000 में से वैकेंसीज आई है, जब सेकंड राउंड में फिर से एलोकेशन होगा तो क्या फिर से एक्स्ट्रा सीट बांटी जाएगी, या इस बार सिर्फ 71,000 पे होगा? कुछ कुछ कॉलेज एक्स्ट्रा सीट फिर से एलोकेट कर सकते हैं, ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कॉलेज पे छोड़ा हुआ है। लाइक फर्स्ट राउंड में भी बहुत से कॉलेज ने मना कर दिया था कि हम एक्स्ट्रा एलोकेशन नहीं करेंगे, बट बहुत से कॉलेज ने किया। तो सेकंड में भी ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है कि एक्स्ट्रा एलोकेशन होगी या एग्जैक्ट 71,000 को फिल करने का ट्राई किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली फिल करने का ट्राई करते हैं, बिकॉज कोई पॉइंट नहीं है हर एक में एक्स्ट्रा एलोकेट करने का, राइट। बट क्या सोच के बच्चे बोल रहे हैं कि सीट्स खाली नहीं? दौलत राम कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स और प्रोग्राम दोनों का मिला रहा हूं तो करीब करीब 12-13 अनरिजर्व के लिए खाली है, यानी जनरल की खाली है। कैसे खाली नहीं बोल रहे हो? एआरएसडी कॉलेज में मैंने देखा था, शायद मैं अभी जस्ट घर आया हूं यार, आज बहुत लेट हो गया बिकॉज कॉलेज में कुछ इवेंट था, तो आई गॉट वेरी बिजी। तो अभी मैंने देखा एआरएसडी कॉलेज में बीकॉम प्रोग्राम की 9 सीट्स खाली है अनरिजर्व के लिए। और क्या चाह रहे हो? नॉर्थ के टॉप कॉलेज रामजस कॉलेज में, वैसे तो दौलत राम भी टॉप है बट वो कोएड नहीं है, इसलिए उसको शायद बच्चे कहें यार इसमें क्या होता है। रामजस में 5-5 4-4 सीटें खाली अनरिजर्व की। मैं टॉप कोर्सेज की बात कर रहा हूं। हाँ, बहुत से कॉलेज में फिल्ड है, लेकिन अगर आप ऑफ कैंपस का भी देखो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉलेज में अनरिजर्व की 0 सीटें बची हुई हैं। बट इसे देखकर डरना नहीं होता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी सिर्फ पहला राउंड हुआ है ना, अभी कोई हार नहीं माना है, अभी कोई टूटा नहीं है, अभी सब में हिम्मत बाकी है, तो कोई निकला नहीं है। बहुत बहुत वो बच्चे जो दिल्ली आ ही नहीं सकते, जिनने प्लान ही ड्रॉप कर दिया है ड्यू का, उनने अभी विड्रॉ किया, और जिनको थोड़ी सी भी उम्मीद है वो रुके हुए हैं। सेकंड राउंड के बाद और छोड़ के भागेंगे। तो पहले यहां पर मेन इंपॉर्टेंट बात किसके लिए? जिन्हें कुछ नहीं मिला, आपको नहीं घबराना है। आपके लिए तो सेकंड राउंड के बाद जब थर्ड राउंड होगा, सुपर न्यूमरी वगैरह बच्चों के लिए, कैटेगरी वालों के लिए, उसके बाद जब स्पॉट राउंड होगा आपको तो तब भी सीट मिल सकती है। तो जिन्हें कुछ नहीं मिला उन्हें नहीं घबराना, उनके लिए इट इज अ गुड न्यूज कि यस अभी भी सीट्स खाली है, मतलब बच्चे वेकेट कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे नॉर्थ कैंपस में जिनका सिलेक्शन हो चुका है, या जिन्हें लगता है कि वो 1-2 मार्क्स से दूर है तो अपग्रेडेशन मिल जाएगा इतने में, तो जिनको भी नॉर्थ कैंपस में कॉलेज मिल गया एंड उनका ये भैया सस्ता पीजी चाहिए, बहुत महंगे महंगे तो हर जगह अवेलेबल है, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं अफोर्डेबल पीजीज। मतलब एक मैं डायरेक्टली पीजी ओनर्स का नंबर ले आया हूं बेसिकली, कोई ब्रोकर नहीं है, ये कोई नहीं है, ये मालिक लोग हैं, मालिक लोगों का नंबर ले आया हूं मैं। आप डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड अपने लिए पीजी बुक कर सकते हैं। इनके पास हर रेंज का पीजी है। नॉर्थ कैंपस के अंदर अंदर इनकी 13-14 प्रॉपर्टीज हैं, तो इन्हें हर रेंज का पीजी बना रखा है। इनके पीजी जो है वो 11,000-12,000 से शुरू हो जाते हैं। एसी पीजी, एसी वाले पीजी अच्छे बढ़िया, ट्रिपल शेयरिंग भी नहीं, डबल शेयरिंग भी 11-12 हजार से स्टार्ट होते हैं एंड जाते हैं फिर इनके भी 20-22 तक। जो लग्जूरियस वाले ढूंढते हो ना बढ़िया फैसिलिटी के साथ, वहां तक है। हर तरह की रेंज है इनके पास, गर्ल्स बॉयज हर तरह की पीजी। आई एम टॉकिंग अबाउट ड्यू इन। इनका नंबर मैंने लगातार ही आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। इसके काफी सारे अच्छे पीजीज है, मैंने बहुत सारे पीजीज की इमेजेस भी ली है, आप देख सकते हो। मैंने कुछ पीजीज की जाकर इनके वीडियोस भी बनाई थी। एक वीडियो ध्यान से देखो, तो ये वाला इनका मुझे वन ऑफ द बेस्ट पीजी लगा एंड मैं रिसेंटली जाने वाला हूं इनके यहाँ टूर करने के लिए। एक टूर वीडियो आएगी मेरी, मैं शायद कल या परसों में ही जाऊं, प्रॉपर इनके डिफरेंट पीजीज का टूर करूंगा, अफोर्डेबल वाले का भी, लग्जूरियस वाले का भी, और जो मिड रेंज के पीजी होते हैं ना उसका भी करूंगा। तो मैं इनके 3-4 प्रॉपर्टीज कवर करूंगा, पूरे 15 प्रॉपर्टी तो कवर नहीं कर सकते, 3-4 प्रॉपर्टी कवर करूंगा, सबसे सस्ती, मीडियम और महंगी, हर तरह की। इनके पास किस किस तरह की प्रॉपर्टी है, क्या रेंज है, कहां पे लोकेशन है, सारे नॉर्थ कैंपस के अंदर ही है बेसिकली। तो एक बार इनको रीच आउट करो अगर पीजी घर से बुक करना चाहते हो। वीडियो कॉल पे आपको पीजी दिखा भी देंगे, घर से बुक करने का ऑप्शन भी, अगर नहीं आ पा रहे हो, लेट आओगे,
पीजी हाथ से निकल ना जाए तो घर से बुक कर लो। इनका ये बहुत बढ़िया ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो जरूर इनको कॉल कीजिए या फिर इनको मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे एंड रीच आउट कीजिए फॉर योर पीजी डीओ इन। सेकंड राउंड के बाद जब अपग्रेडेशन मिलना बंद हो जाते हैं इन यूजुअल सर्कमस्टांसेस, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी इस बार थर्ड राउंड में अनाउंस करती है नॉर्मल बच्चों के लिए भी, तो फिर अपग्रेड कर सकते हो, वरना शायद ऐसा ना करे ड्यू। बट अगर जब अपग्रेड का ऑप्शन खत्म होता है, बच्चे देखते हैं मुझे एआरएसडी में नहीं पढ़ना, मुझे विंकी में नहीं पढ़ना, मुझे तो एलएसआर में ही पढ़ना था, कुछ बच्चे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो विड्रॉ करते हैं। या बहुत से बच्चे होते हैं जिनको होता है यार दीनदयाल उपाध्याय के लिए मैं दिल्ली नहीं जा सकता, मैं दूर रहता हूं, वहीं कहीं पढ़ लूंगा। बट दीनदयाल उपाध्याय इज अ वेरी गुड कॉलेज यार, बीकॉम ऑनर्स की उसकी एवरेज प्लेसमेंट 7-8 लाख है यार, हर साल का हाईएस्ट प्लेसमेंट 21 लाख है। उसे ऑफ कैंपस मत मानो, इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। खैर, तो इट इज अ गुड न्यूज, सीट्स काफी खाली है, अच्छे प्रोमिनेंट कोर्स में सीट खाली है। जहां आपको लग रहा है यार मैं साइकोलॉजी ऑनर्स करना चाहता हूं, अब देखा साइकोलॉजी की तो हर कॉलेज की फुल है, हर जगह जीरो है, कुछ भी नहीं बचा साइकोलॉजी में, तो क्या आप साइकोलॉजी में एडमिशन नामुमकिन हो गया? नो, दैट इज नॉट ट्रू, बिकॉज जितने को भी कॉलेज मिला है सबने अपग्रेड लगाया है। तो हो सकता है किसी के नीचे की प्रेफरेंस में साइकोलॉजी ऑनर्स हो, उसके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, पर उसके ऊपर की प्रेफरेंस में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो, उसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो उसे अपग्रेड तो मिल जाएगा ना। एंड ऊपर अगर पॉलिटिकल साइंस की सीट कोई खाली है, जैसे बहुत से कॉलेज में सीट खाली हुई है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की, तो उसे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मिल जाएगा। बट वो जो आपको सीट जीरो दिख रही थी साइकोलॉजी की, अब वहां पर एक सीट आ जाएगी। तो सेकंड राउंड के बाद भी चांसेस होते हैं, जिन्हें कुछ नहीं मिला उनके तो अभी भी वारे नारे हो सकते हैं, आपको मिल जाएगा बच्चों। जिनको अपग्रेड चाहिए उनकी भी चांस अब बन गए। क्यों बन गए भैया? उम्मीद क्यों दे रहे हो? उम्मीद इसलिए दे रहा हूं बिकॉज मैंने वैकेंसी की लिस्ट देखी है, मुझे नॉर्थ कैंपस में खाली सीटें मिल रही है। अब अगर खाली सीटें मिली हैं तो साउथ कैंपस वाले वहां जाएंगे, ऑफ कैंपस वाले साउथ में आएंगे। अपग्रेडेशन ऐसे ही तो वर्क करता है मेरे भाई। एंड ये मत देखो कि बीकॉम प्रोग्राम में सिर्फ 4-5 सीटें तो खाली है, अरे बहुत से बच्चे हैं जो बहुत अच्छा मार्क्स लाए हैं पर उनको फर्स्ट प्रेफरेंस पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स थी, जो उन्हें फर्स्ट नहीं मिली, ठीक है, और उन्होंने नीचे बैकअप में बीकॉम प्रोग्राम डाला हुआ था, वो उन्हें मिल गया साउथ में। अब जब पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की कुछ सीट खाली हुई होंगी नॉर्थ में, तो बीकॉम प्रोग्राम से वो अपग्रेड होकर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में चले जाएंगे, बीकॉम प्रोग्राम साउथ का खाली तो ऑफ वाले साउथ आ जाएंगे। अपग्रेडेशन होगी एंड बहुत फेरबदल होता है, हार नहीं माननी है। दिस वैकेंसीज की जो पीडीएफ है, इट इज नॉट बैड। हाँ, बहुत प्रोमिनेंट कोर्सेज इन वेरी प्रोमिनेंट कॉलेजेस में सीट्स खाली नहीं है, एंड वही होता है, इतना इजीली लोग सीट नहीं छोड़ते, लोग पूरा वेट करेंगे। अभी देखना सेकंड राउंड में भी रिजेक्शन होते हैं, फिर से बच्चे गलती कर देंगे। बहुत से रिजेक्शन बच्चों फिजिकल वेरिफिकेशन तक में होते हैं। स्पॉट राउंड अगर जा पाओ ना, जरूर जाना। और मेरी बात सुनो, अगर बहुत गंदा कॉलेज मिलता है, मेरा पर्सनल सजेशन है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है बट सजेशन है, अगर बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, एडमिशन विड्रॉ करके स्पॉट राउंड में फिर से अप्लाई कर देना। मान ये एक प्रोविजन होता है, ये एक तरीका है, पीछे का रास्ता कहते हैं हम तो इसे, कि अगर आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन अब दिल्ली यूनिवर्सिटी देना बंद कर दिया कि अब आप अपग्रेड नहीं कर सकते, अब सिर्फ उन्हें कॉलेज मिलेगा जिनके या वो लोग बुरा मान जाएंगे जिन्हें कॉलेज नहीं मिला, बट अब क्या करें, हेल्प सबकी करनी है। तो जिन लोगों को अपग्रेड नहीं मिलता, अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, मान लो, और अपग्रेड का पोर्टल बंद हो गया, अब उसके बंद होने के बाद बहुत से बच्चे विड्रॉ करते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप विड्रॉ करने के बाद दोबारा से अप्लाई कर सकते हो स्पॉट राउंड के लिए, या फिर मतलब देयर आर मेथड्स दोबारा से अप्लाई कर देने के लिए, राइट। तो अगर अपनी सीट विड्रॉ करते हो तो मेडेंटरी के थ्रू भी आ सकते हो, बहुत चीजें कर सकते हो यार बेसिकली। तो इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए उम्मीद रखनी है सेकंड राउंड में चांसेस बन रहे हैं, अपग्रेड भी मिलेगा, बहुत ज्यादा नहीं, इक्का दुक्का मिलेगा, एंड नए बच्चों को भी सीटें कुछ कुछ मिलेंगी। अपग्रेड तो काफियों को मिलेगा, नए बच्चों को थोड़ी कम सीटें मिलेंगी, बिकॉज अभी सीट्स बच्चों ने उम्मीद नहीं हारी है, बच्चे हैं पोर्टल में, बट जो कह रहे थे भैया खाली कहां हुआ है, मेरे भाई 25-30 हजार सीटें खाली हुई हैं। बाकी गाइस देखो, धीरे धीरे राउंड आगे बढ़ेंगे, सीट्स फिल होंगी, खाली होंगी, बहुत चीजें होती हैं, तो हमें फिलहाल घबराना नहीं है। प्रेफरेंस रीऑर्डर को लेकर एक बच्चे को बहुत ज्यादा परेशान थे, तो इसमें क्लियर बात ये आती है बच्चों कि जिन बच्चों को पहले कोई सीट नहीं मिली उन्हें रीऑर्डर का मौका मेरे हिसाब से नहीं दिया गया। मैंने जितने बच्चों को देखा जिन्हें पहले कोई सीट नहीं मिली, उन्हें रीऑर्डर का मौका नहीं दिया है डीयू ने इस बार, एंड या वही कर दिया फिर से। जिन बच्चों को कोई भी सीट मिली थी उनको जो मिला है उसके ऊपर वाले को रीऑर्डर वो कर सकते हैं, ऐड या डिलीट का ऑप्शन फिर से नहीं दिया है डीयू ने। तो यार दिस इज अ बेसिक थिंग, रीऑर्डर आप करना चाहो कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से रीऑर्डर वाली बात पे तो ईट अ 5 स्टार एंड डू नथिंग, बिकॉज रीऑर्डर का मतलब नहीं बनता। अगर आपसे कोई गलती हो गई तो उसे ठीक कर लो, वरना घबरा के रीऑर्डर मत करना कि कुछ भी ऊपर नीचे कर दिया। कोई गलती हो गई शीट में, गंदा कॉलेज ऊपर हो गया तो नीचे करके ठीक कर लो उसको, बट या आप हटा नहीं सकते, उसे नीचे ही कर सकते हो बेसिकली। तो प्रेफरेंस रीऑर्डर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे नहीं लगती है। जिनसे गलती हो गई है कि भैया आपका सत्यवती आत्माराम सनातन धन के ऊपर हो गया है तो उसको नीचे कर दो, सत्यवती दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर हो गया तो उसको नीचे कर दो। बेसिक गलतियां ठीक करने के लिए काम आता है, बाकी कोई बहुत काम की चीज नहीं है। वेट करो, 28 तारीख को आएगा अगला राउंड, अच्छे से सब मिल जाएगा, तब तक घबराना नहीं है। एंड सिर्फ सेकंड राउंड की बात नहीं है, मैं थर्ड राउंड की अपडेट भी दूंगा, मैं स्पॉट राउंड की अपडेट भी दूंगा, मैं सेकंड स्पॉट राउंड की अपडेट भी दूंगा, मैं मॉप अप राउंड की अपडेट भी दूंगा। जब तक सबके हाथ में कॉलेज आने का चांस बना हुआ है मैं अपडेट करता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, पीजी के टूर की वीडियोस भी आती रहेंगी, साउथ कैंपस ऑफ कैंपस सबके लिए हेल्प करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फर्दर रिजल्ट्स, आपके सेकंड लिस्ट एंड ऑल। ओके, बाय बाय।